जय हो। और अब महाराज सिंह मंचासीन हो चुके हैं और हमारी आवाज जहां तक जा रही हो, हम सभी भक्तों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो अविलंब कथा पांडाल में पहुंचने की कृपा करें और भगवान जी का पूजन अर्चन वंदन अध्यक्ष श्री मनोरमा मिश्रा जी कर रही है। उसके पश्चात गुरुदेव भगवान का पूजन, तत्पश्चात महाराज श्री के मुखार बिंदों द्वारा अमृतमयी कथा का रसपान करें। जय जय श्री सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। लखन लाल की जय हो। बोले सीता मैया की जय हो। बोले हनुमंत लाल की जय। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लाला जय जनक लाली। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लाला जय जनक की। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लाला जय जनक लाली। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लाला जय जनक लाली। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लाला जय जनक लाली। जय राम लला जय जनक लली। जय राम लाला जय जनक लाली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण हरि बोल। बजरंग के बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग के बली। पधारे हैं हाँ पधारे हैं, पधारे हैं ठाकुर जी की अब मिल स्वागत करो। पधारे हैं ठाकुर जी सब मिल स्वागत करो। हे व्यास जी को तिलक लगाओ। व्यास जी को तिलक लगाओ। तिलक लगा के माला पिराओ। तिलक लगा के माला पिराओ। हे माला
करो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोले व्यास गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले सावरी सरकार की जय हो। और आइए महाराज श्री के मुखार बिंदों द्वारा अमृतमयी श्री राम कथा का रसपान करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जय जय श्री सीताराम। आई स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पद्मोण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुमत्रितापमनिशम् सनमान साल परपीत पराग दूर्वादल दुति तरुणाब्ज नेत्रम् हेमाम्बराम्बर विभूषण भूषितांगम् गंधर्व कोटि कमनीय किशोर मूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवन भज जानकीश लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
सर्वेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरजूतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गिराय रथ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न सियावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान पराम्बा जगदम्बा जगत जननी श्री वैदेही अम्बा जी और अनंत बलवल वसंत श्री हनुमंत लाल के चरण में प्रणत निवेदन करते हुए हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति में आप सभी भगवत ऋषिक भक्तों के साथ आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा का रसास्वादन करें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 गल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी गल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी बहु दशरथ अधीर बिहारी बहु दशरथ अधीर बिहारी बहु दशरथ अधीर बिहारी बहु दशरथ अधीर बिहारी सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई
सीताराम 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 जय सीताराम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम। आइए श्री राम कथा के 7वें दिवस हम लोग श्री राम कथा में प्रवेश करें। कल आपने सुना कि राघवेंद्र सरकार और श्री किशोरी जी का प्रथम मिलन उस वाटिका में इस धराधाम पर हुआ। गौरी जी का पूजन करने के लिए आई हैं श्री किशोरी जी। हमारे यहाँ शास्त्रों ने बताया कि हर कन्या के लिए, हर महिला के लिए 3 उपासनाएं विशिष्ट महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो बालपन में हो, युवावस्था में हो अथवा वृद्धावस्था में। एक गाय की पूजा, दूसरे तुलसी जी की पूजा और तीसरे गौरी जी का, दुर्गा जी का पूजन। जो 3 चीजें एक साथ मिला के अगर करती हैं पूजन, तो उनके जीवन में उनके मांग का सिंदूर कभी नहीं मिट सकता, बेटा कभी नालायक नहीं हो सकता, सतपुत्र ही रहेगा। अगर बिगड़ा हुआ है तो भी वो सतपुत्र बन जाता है। और तीसरे अपार धन की प्राप्ति होती है। अब भाइयों के लिए भी कोतवाल भैया 3 बातें, गुरु की सेवा, गाय की सेवा और गोविंद का भजन, नारायण का भजन। अगर ये 3 चीजें हैं तो संसार में उस व्यक्ति का कहीं कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। और उपासना तो सबकी करनी चाहिए। गणपति की उपासना से बुद्धि मिलती है, भगवान शिव की उपासना से ज्ञान मिलता है, दुर्गा मैया की उपासना से सांसारिक धन समृद्धि ऐश्वर्य मिलती है, सूर्य भगवान की उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, और पंचम देव है भगवान श्री नारायण, जिनकी पूजा करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। यहाँ श्री किशोरी जी की मैया सुनैना मैया, उनको भेजा काहे को है? 1 साल लगातार पूजा करने का आदेश मिला था, और नारद बाबा ने कहा था कि उस वाटिका में तुम्हारा मन जिस पर अनुरक्त हो जाएगा वही तुमको पति रूप में प्राप्त होगा। श्री किशोरी जी के साल पूरा होने में 2-4 दिन बाकी थे, और घटना घट गई। राघवेंद्र सरकार ने सिया जी को देखा, और जब किशोरी जी आई तो सखियों ने उनको बताया कि लताओं के ओट में जो खड़े हैं वही 2 सुंदर राजकुमार यहाँ बाग देखने आए थे। बाग देखने आए हैं। श्री किशोरी जी ने देखा
और राम जी को देखते ही नेत्र मार्ग से अंदर लाई और अपने नेत्र बंद कर लिए। देखो पलकें गिरती ना, सीता जी की पलकें गिरना बंद हो गई। जैसे कोई आदमी अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाए तो आदमी के पैर रुक जाते हैं ना, ऐसे ही नेत्रों के लिए जो लोचन निधि है वो है परमात्मा। जब उनका दर्शन हो जाता है तो आंखें आप जीते रहो तो भी ये गिरने वाली नहीं है, जहां की तहां स्थिर हो जाती है। और किशोरी जी अंदर इसलिए लाई राम जी को कि कहीं ऐसा न हो ये राजकुमार हैं, अभी फूल तोड़ रहे हैं, यहाँ से गुरु की सेवा में जाएंगे तो मेरे जीवन से न चले जाएं। इसलिए आओ मेरे राघवा पलक ढांपी लूं तो ही, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं। किशोरी जी ने रघुनाथ जी को हृदय में धारण किया, ध्यानस्थ हो गई। सखियां सब राम जी को निहार रही हैं, लेकिन सीता जी जो आई थी इतनी उत्सुकता पूर्वक वो आंखें बंद किए खड़ी है। तो लखनलाल जी ने हाथ जोड़ के वहीं से बोले अरे मैया राम जी हैं ठाकुर जी, मंदिर में पुजारी होता है ना, तो लखन यहाँ पुजारी है। बोले राम जी तो हैं ठाकुर जी, आप हो दर्शक, हम हैं पुजारी। अगर आंख बंद के ऐसे बैठे रहे तो हमारा क्या होगा, हम तो गए काम से, हमारे लिए भी कुछ चाहिए। अरे भक्ति मैया हम पर भी कृपा करो ना। तब तक सखियों ने कहा सीता जी से कि अरे सीते, गौरी जी का देखो व्यंग बोलती है, कहती है कि गौरी जी का ध्यान फिर करना, पहले भूप किशोर देख किन ले हूँ। जो सुंदर सुंदर राजकुमार है ना, एक बार इनको निहार तो लो। तो सीता जी समझ गई कि सखियों को पता चल गया मेरी भावना को। आंखें खोली और जैसे ही आंख खोल करके देखे तो सामने राम लक्ष्मण खड़े थे। देख करके किशोरी जी चिंता में पड़ गई। जानते हो क्या है कि नारद जी ने कहा था जिसपे मन आ जाएगा वही तुमको बर रूप में मिलेगा, और ये इनपे मेरा मन आ गया। सांवला इसमें जो है, सांवला सलोना पसंद आ गया, लेकिन ये तो फूल तोड़ने में जिसको पसीने हो जा रहे हैं वो धनुष क्या तोड़ेगा। पिताजी ने मेरी प्रतिज्ञा करी है, जो धनुष तोड़ेगा सीता उसको बह जाएगी। सीता जी परेशान हो गई, मन में सोचे कि क्या करूं, पिता की प्रतिज्ञा है और इधर ये इतने सुकुमार हैं, कैसे घटना घटेगी। एक सखी ने कहा सीता कब तक देखती रहोगी, अरे चलो मैया इंतजार करती होगी, डांट भी पड़ेगी। तो सीता जी संकोच में चलने तो लगी, लेकिन जाने का जी नहीं करता है। राघव को छोड़ के जाने का मन नहीं है, बार बार मन करता है कि एक बार पुनः एक बार देख लूं। और जब जाने लगी तो सोचती है कि देखूं कैसे राम जी को। कुछ दूर गई, तब तक सीधे मुड़ी एकाएक अमोड़ करके कहती है सखी देख ये हिरण कितना सुंदर है। सखी ने कहा पता है हिरण नहीं सुंदर है, कोई और सुंदर है। ये देखने का जो बहाना मार के मुड़ रही हो ना, सब हमें आता है, सब पता है। सीता जी फिर कुछ दूर जा रहे, फिर मन करता है एक बार मुड़ करके राम जी को निहार लूं। फिर कहती है अब बहाना कौन सा मारूं, तो घूम करके कहती है ए सखी ये पेड़ कब किसने लगाया था, ये पेड़वा कितना सुंदर है। सखी दूसरी हंसकर कहती है पेड़वा नहीं सुंदर है, राम भी सुंदर है। देखने के लिए बहाना खूब अच्छे निकाल लेती हो किशोरी जी। सीता जी से फिर नहीं रहा जाता है, पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं। अब देख करके सीता कहती है कि देख न सखी ये पक्षी कितने सुंदर है। सखी कहती है सब पता है कि जो होना था तुम्हारा भी दिल गया काम से। और रघुनाथ देखो सखियां जो इंगित करती हैं कि किशोरी जी आप छिपा रही हो,
देखन मिस मृग विहंग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोर। कभी वृक्ष के बहाने, कभी हिरण के बहाने, कभी पक्षी के बहाने सीता जी मुड़ मुड़ करके देखती हैं। सखियां आपस में हंसती हैं और कहती हैं कि किशोरी जी आप छिपाती हो लेकिन हमें पता चल गया है। क्या पता चल गया है तुमको? सीता जी इतने संकोची हैं कि अपनी सखी से भी नहीं कहती, जबकि मन क्या कह रहा है, सांवरी सूरत पे राघव दिल दीवाना हो गया। 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 सखियां हंसती हैं, किशोरी जी समझ गई ये मुझे मजाक कर रही है, लगता है मेरे भाव जान गई। तुरंत सीता जी मुड़ गई, घर जाने वाली थी, घर नहीं गई, तुरंत मुड़ी किधर, मंदिर की ओर, जबकि पूजा करके निकल आई थी। मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं थी, अब घर जाने की आवश्यकता थी। लेकिन सीता जी लौट करके भवानी जी के मंदिर जाती है। तुलसी ने लिखा, गई भवानी भवन बहोरी, दोबारा मंदिर में गई, चरण बंदी बोली कर जोरी। गई और चरण पकड़ करके मैया से प्रार्थना करती है। ये स्तुति आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, मानस में है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, देवे पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, और मनोरथ जानहुनी के, और मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर उर सबही के, बसहु सदा उर सबही के, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। श्री सीता जी वंदना करी है तो कई लाइनों बोलने के लिए दो चार पंक्तियां, इनको जानते हो, नित्य गाने से दिव्यतम कृपा मिलती है भवानी जी की। श्री सीता जी प्रार्थना क्या करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो। ए महेश मुख चंद्र चकोरी मैया आपकी जय हो। आप गज बदन गणेश और खडानन कार्तिकेय की माता हो, हे मैया आपकी जय हो। स्तुति करती है मैया। एक तो सीधा सीधा अर्थ है भैया, शर्मा भैया ध्यान दीजिएगा, कि सहज अर्थ है
लेकिन जानते हो दूसरा अर्थ क्या है? ये जुगलबंदी प्रार्थना है। आधी लाइन सीता जी कहती हैं, आधी का उत्तर देते हैं श्री पार्वती मैया। क्योंकि सीता जी कौन है? आदि शक्ति है। और आदि शक्ति आज स्तुति कर रही है भवानी जी का। तो भवानी जी ने सोचा, उपजहि जासु अंश गुण खानी, अंगनित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। इस सब की जो नियामक है, जो सबकी पराशक्ति है, वो आज स्तुति कर रही है। तो जैसे सीता जी ने कहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज किशोरी आपकी जय हो, तो मूर्ति से आवाज आई, जय महेश मुख चंद चकोरी। लेकिन प्यारे महेश मुख चंद चकोरी केवल पार्वती है, सीता जी कैसे? अब देखें, महेश मुख में क्या क्या रहता है? तुम अपनी राम राम दिन राती। महेश मुख में रहता है राम, जय महेश मुख, फिर आगे लगा दो चंद्र, रामचंद्र की चकोरी आपकी जय हो। माने जो सीता जी की इच्छा है कि मैं भी राम, जैसे तुम महेश मुख चंद्र चकोरी हो, वैसे राम की प्रिया हमें बना दो। तो मूर्ति से आवाज आई। देखो, सीता जी ने कहा कि जय गज बदन खडानन माता, हे कार्तिकेय और गणपति की मां आपकी जय हो। तो उधर से आवाज क्या आई कि जगत जननी दामिनी दुति गाता। मैं तो दो, अरे सीते तू तो जगत की जननी है, जगन माता है। जुगलबंदी प्रार्थना है। बोले दुर्गे मैया के जय हो। जुगलबंदी प्रार्थना महात्माओं ने बड़ी खूबसूरत अर्थ निकाले हैं। और जानते हो, जब श्री सीता जी प्रार्थना करते हुए बोली कि मैया तुम तो सब कुछ जानती हो, मोर मनोरथ जानहुनी के, तुम मेरा मनोरथ जानती हो। यहाँ सखियां हैं, सखियों को ना पता चले, इसलिए मैया मैं आपसे कुछ कहती नहीं, आप अंतर्यामी हो, आप मुझे आशीर्वाद दो। तो जैसे सीता जी ने कहा ना, खसी माल मूरति मुस्कानी, जो माला पहनाई थी श्री सीता जी ने दुर्गा जी को, वो माला खिसक गई और गिरी ना तो सीता जी के सामने। माने सीता जी ने उठा करके गोद में ले लिया, सिर पे रख लिया। देखो, जानते हो इसका मतलब क्या है? कि आप भगवान जी का पूजन करने के लिए बैठो, घर में हो या मंदिर में, लेकिन जब आप फूल माला चढ़ाओ या भगवान को द्रव्य चढ़ाते हो और वो गिर करके तुम्हारी ओर गिर आ जाए, तो समझ लेना कि कोई विशिष्ट कामना पूरी होने वाली है। लेकिन देखा, ऐसे न डाल दिया भैया, शर्मा भैया, कि गिरबई करे अपने। जो आप प्रेम के साथ चढ़ाइए और आपको पता नहीं है कि गिरेगी तो किधर जाएगी, लेकिन अगर पुष्प चढ़ाइए, पुष्प आपकी तरफ आए, तो आप समझिए माता रानी की कृपा प्रसादी आपको मिल रही है। श्री सीता जी ने सिर पे धारण कर लिया, सिर पे धारण करी और मन में सोचने लगी कि माता जी का आशीर्वाद तो मिल गया। लेकिन तब तक मूर्ति से आवाज आई, सुनो सिया शीस हमारी, सुन सिया शीस हमारी, सुनो सिया शीस हमारी, सुनो सिया शीस हमारी, पूजे मन कामना
कहे मेरी सत्य आशीष सुनो, आशीर्वाद कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुझे नारद जी ने जो कहा है वही वर मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन आ गया। मनु जाहे राजो मिले सब सहज सुंदर सामरो गान सुजान स्नेह जानत रावरो स्नेह जानत रावरो। श्री पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया कि सीते जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हुआ है वो सांवला सलोना वर आपको मिलेगा। वो करुणा निधान है, आपकी प्रीति को आपके प्रेम को जानते हैं। नारद जी का वचन सत्य है, वही सरकार मिलेंगे। तब सीता जी ने किया क्या? दो काम किए। तुरंत उन्होंने तुलसी वहां पे थी, तुलसी का पूजन किया, गौरी का पूजन करके घर जाने की तैयारी करने लगे। आइए 2 मिनट हम लोग भी गौरी मैया की उपासना करते हैं। गौरी का वाचा योग माया, गौरी का वाचा योग माया, गौरी का वाचा योग माया, गौरी का वाचा योग माया। काली माँ कल्याणी हो माँ, काली माँ कल्याणी हो माँ, काली माँ कल्याणी हो माँ, काली माँ कल्याणी हो माँ। गौरी का माछा योग माया, गौरी का माछा योग माया, गौरी का माछा योग माया, गौरी का माछा योग माया। तुम शिव की पटरानी हो माँ, तुम शिव की पटरानी हो माँ, तुम शिव की पटरानी हो माँ, तुम शिव की पटरानी हो माँ। गौरी का माछा योग माया, 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 गौरी का माछा योग माया। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चले। सिया जी के भी वाम अंग फड़कने लगे। देखो भाइयों के अगर दाहिने अंग फड़के तो अच्छा, और माताओं के यदि बाएं अंग फड़के तो वो भी मंगलमय होता है। किशोरी जी चले गई, राघव जी की भी हालत वहां अद्भुत सी है। वहां से चले हैं धीरे धीरे लखन के साथ गुरु जी के पास आए, और गुरु जी के पास पहुंचे तो वंदना करी। गुरु चरण में वंदना करके राघव ने कहा, गुरुदेव जरा देरी हो गई। बाबा ने पूछा काहे को देरी हो गई? तो राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी का सरल स्वभाव है, छल तो छू तक नहीं जाता। उन्होंने गुरुदेव से बता दिया, गुरुदेव उस वाटिका में जनक राजपुत्री आ गई थी, तो बस उन्हीं को देखने में थोड़ा विलंब हो गया। गुरुजी ने सोचा चलवा को जो पसंद आया वो भी गुरु के साथ शेयर कर रहा है।
तो गुरुजी ज्यादा कुछ नहीं बोले, चुपचाप पूजा फूल पाए ना तो पूजा करने लगे। पूजा करने लगे तो जब शालिग्राम जी को चंदन स्नान चंदन फूल माला चढ़ाए लिए तो बाबा इंटरनेट में चले गए। जानते हो, आंख बंद कर लिए, गूगल सर्च किया pusavatika.com और वहां जितनी घटना हुई थी मुन्ना भैया सारा जो है आ गया सामने कि राम जी ने सिया जी को कैसे देखा, सिया ने राघव को कैसे देखा, फिर सीता जी भवानी मंदिर में गई, कैसे माता जी ने उनको आशीर्वाद सुनसी सत्य का दिया। तो बाबा ने सोचा अब हम भी क्या करें, ये पार्वती मैया कन्या के पक्ष से हैं और हम वर पक्ष से हैं, और कन्या के पक्ष वालों ने आशीर्वाद दे दिया कि विवाह होगा और अभी तक हमने आशीर्वाद ही नहीं दिया चलवा को कि शादी होगी। इसलिए बाबा जैसे पूजा से उठे, देखो तुलसी को कभी पढ़िएगा ध्यान से, सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही पुनि आशीष तुम भाइन दीनी। बोले क्या, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। राम लखन सुन आए सुखारे, राम लखन सुन आए सुखारे। बाबा जी पूजा से जैसे उठे वैसे अपने राम को आशीर्वाद दिया। ध्यान से सुनिएगा भैया, हमारे सनातन धर्म में व्यवस्था है बिना प्रणाम किए आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बिना प्रश्न किए कुछ बताना नहीं चाहिए, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्। लेकिन विश्वामित्र जैसा ऋषि पूजा से उठा और जैसे गंगा के किनारे पंडे लोग पहुंचते मान आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं, वैसे बाबा आशीर्वाद देने लगे। बेटा ऐसे नहीं बैठते हैं। और ये जानते हो क्यों किया? बाबा ने जो सर्च किया था, देखो पहली बार अगर आप किसी की सेवा करो तो आशीर्वाद हृदय से निकलता है, देना नहीं पड़ता, हृदय से आता है। मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलते, आशीर्वाद सेवा करने से स्वतः मिलते हैं। महात्मा बुद्ध को निमंत्रण दिया नगर सेठ काशी के, बोले भगवान आज कल हमारे यहाँ भिक्षा ग्रहण करिए। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से पूछा कल कहीं भोजन की व्यवस्था तो नहीं है? बोले नहीं। तो बोले ठीक है, लेकिन सेठ हमारे साथ लगभग 250 शिष्य हैं, सब आएंगे, सबकी भोजन व्यवस्था कर सको तो निमंत्रण दो, अन्यथा हम नहीं आएंगे। सेठ ने कहा कमी काहू चीज की नहीं है बाबा, आप समय पे पधारो। बाबा गए 250 शिष्यों के साथ। अब बैठे जब पंक्ति में ना, सेठ स्वयं परोसने के लिए आया कि बाबा के सामने जब खीर परोसने के लिए आया तो बाबा के पात्र में जो उन्होंने बर्तन लिया था उसमें मिट्टी लगा हुआ था। सेठ ने देखा बाबा मिट्टी लगी है, ओहो देखा नहीं, दौड़ के गए, तुरंत धो करके आए, तब सेठ ने उसमें परोसा। जब परोस दिया ना तो भोजन करने के बाद दक्षिणा मिली और सारे संत जाने लगे, आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। सेठ ने कहा कि ये कौन सा नियम है भगवान, इतना हमने खर्च वर्च किया, 250 लोगों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और आप आशीर्वाद भी नहीं दिए। तो महात्मा बुद्ध मुड़ करके देखे, सेठ मेरे पात्र में तूने खीर क्यों नहीं परोसी? मेरे पात्र में खीर क्यों नहीं परोसी? बोले कि महाराज उसमें कीचड़ लगा हुआ था।
तो कहा बेटा ऐसे तेरी काया रूपी कमंडल में कीचड़ लगा हुआ है, वहां आशीर्वाद जैसी दिव्यतम वस्तु रखने योग्य नहीं है, तू आशीर्वाद का पात्र नहीं है। अगर तूने देखा कि मेरे पात्र में मिट्टी लगी है, उठ करके जाता, तुरंत धो करके लाता, हमारे सामने रख करके परोसता, तो मेरे हृदय से आशीर्वाद निकलता। लेकिन तू देख रहा है कि बाबा उठ के जा रहा है धोने के लिए और तूने सेवा नहीं करी। तुमको अहंकार था ना कि मैं 250 लोगों को खिला रहा हूँ, इतने लोगों को दक्षिणा दूंगा, इसीलिए तुम्हारे काया रूपी कमंडल